बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक का ये 5वीं लहर चल रही है। आज के प्रसंग पे इसका मंथन करते हैं कि सुंदर साथ इस बारे में क्या सोच पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। आज संगीता दीदी नहीं आई है। प्रतिभा दीदी, आप कुछ बताएंगे? आपको आज आपने सुनी है बीतक पहले वाली प्रसंग? प्रतिभा दीदी, आप कुछ बताएंगे? हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी 5-10 मिनट बाद। अच्छा अच्छा, अमिता दीदी आप आइए, आप बताइए कुछ। प्रणाम जी, सभी सुंदर प्रणाम साथी जी, को प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। आज बीतक में जो बात रखी गई है उसमें तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि हमें जब राज्य की पहचान हो गई है तो हमें उनके अलावा कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। वैसे अगर हमारा अटल विश्वास है तो हम जा भी नहीं पाएंगे। और जैसा कि अभी महाराज जी के जीवन में दिल में ये चल रहा है कि मतलब अप डाउन उथल पुथल चल रही है कि मैं वो पढ़ाई के लिए उनको कहा जाता है तो वहां जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल तय है कि हम जितना संसार में मतलब आगे चाहे संसार की तरक्की समझो या कुछ भी करते हैं तो हम उसमें ज्यादा फंसते जाते हैं। तो फिर मेन चीज से हम हमारा डाइवर्ट हो जाता है, हमारा समय भी उधर नष्ट होता है, काफी चीजें होती है। तो इसी भाव में मेरे को अपना जीवन का एक उदाहरण याद आ रहा है कि जैसे शुरू शुरू में मुझे जब जैसे राज्य से प्रेम हुआ था या थोड़ी पहचान हुई थी, उनसे लगाव हुआ था, तो मेरे अंदर एक ही भाव होता था कि सब क्यों नहीं समझते ये चीज। मैं घर वालों को भी बात अच्छे से समझा दूं कि देखो क्या है प्राणनाथ जी, कौन है राज जी, सब। पर अपनी तरफ से छोटा मोटा ऐसे प्रयास करती रहती थी। और उस प्रयास में साथ साथ मेरे साथ एक चीज ये भी होती थी कि अब और कहीं मुझे पहले तो जैसे घर परिवार के लिए कि वही ठीक है सबको एडजस्ट करने के लिए चले जाते थे कहीं भी जहां भी मतलब जाना होता था घर परिवार में। लेकिन उसके बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था, मैं कहीं भी नहीं जाती थी। और राजीव महाराज की कृपा से मेरा साथ उन्होंने दिया और उन दिनों में ही काफी ऐसे मतलब प्रोग्राम बने घर में और मेरा साथ दिया उन्होंने, तो मेरा ऑटोमेटिक ही मतलब कुछ ऐसे रीजन बनते गए तो मेरा नहीं हुआ जाना। पर परिवार वालों को ये समझ में आ रहा था कि ये जा नहीं रही है और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी। तो मैं टालती गई। फिर ऐसे विचार आया अंदर कि मैं टाल रही हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर इनको इस रास्ते पे भी थोड़ा बहुत लाना है तो फिर अगर मैं इनके थोड़ी बहुत साथ नहीं रहूंगी तो फिर ये मेरी भी कहाँ सुनेंगे। ऐसा भाव आया। तो फिर एक बार मैंने ऐसे डिसाइड किया, 1 जनवरी थी तो हमारे जैसे श्याम बाबा की मानता है घर परिवार में, तो मैंने कहा चलो इस बार चलेंगे करके। तो मैं गई भी, बच्ची थी मैं, हम लोग जैसे फैमिली वाले थे गए थे। तो काफी भीड़ होती है 1 जनवरी को। तो हम लोग गए तो लाइन में लगे हुए थे, करीब 4.5 घंटे लाइन में लगे रहे। और मैं गई, वैसे देखा है तो मैं स्वार्थ से गई थी, वहां के लिए मेरे भाव नहीं थे, पर ये स्वार्थ था कि घर परिवार वालों का थोड़ा बहुत ऐसे साथ रहूंगी तो ये मेरी बात भी समझेंगे या साथ देंगे यूं करके। तो वहां गए, इतना टाइम लगा लाइन में और तो उस समय मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं तारतम का जाप कर रही थी खाली। वो करते करते गए, फिर एकदम से जब अंदर एंट्री हो रही तो एक साथ भीड़ जैसे आती है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, सर्दी का टाइम था, मैंने स्टॉल लिया था, गले में ऐसे लपेट रखा था। इतनी बुरी तरह से मुझे उस दिन फील हुआ कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने अपने आप को किसी के लिए भी अब नहीं बदलना। अपने विचारों को, अपने भरोसे को किसी के लिए भी नहीं बदलना। जो होना हो जाएगा। अगर राज्य को अपनी समझ उनको देनी होगी तो भी हो जाएगी। फिर भी तो मैं ऐसे एक बुरी तरह से फंस गई कि एकदम जैसे लग रहा है कि अब दम निकलने वाला, भीड़ में एकदम नीचे की तरफ दब गई। फिर एकदम से सामने से अलग अलग लाइन से कोई जैसे एक सांवले से रंग में बंदा आता है, दाढ़ी वाड़ी काफी जैसे मुस्लिम वेशभूषा थी उनकी।
और उतनी दूर से आके जैसे उसने, परिवार वाले सब साथ में आगे पीछे, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने सामने से, मैं एकदम नीचे हो गई और भीड़ काफी थी, तो वो सब ऊपर की तरफ से आ रही थी, तो मैंने तो सोचा आज तो काम तमाम है। उन्होंने सामने से हाथ बढ़ाया, पता नहीं कैसे उन्होंने खींचा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उस बीच में मेरे अंदर एक ही भाव आया, ये राजी अभी भी तो आपसे पहचान हुई है, आपसे प्रेम करना है और करना, अभी ये क्या हो गया, ये ऐसे कहेगी तो मतलब मैंने एकदम देखा कि आज तो गए यूं करके। पर मैं तारदम का जाप बराबर कर रही थी, मन में ये विश्वास था कि अब गए तो गए, कोई नहीं है, नाम का जाप मेरे मुंह से नहीं बंद हो रहा था। तो सामने से वो पर्सन आया और मेरा हाथ एकदम से खींच के और सीधी डायरेक्ट ऐसा मेरे को फील हो, लाइन में उसने मेरे को घुसा दिया सीधा, भीड़ से निकाल के। 4-5 लाइन बनी हुई थी, एकदम से घुसा दिया और एकदम से बाद में मेरे को कहीं नजर नहीं आया। इतना मेरे को दिखा कि सामने काफी दूर से वो बंदा आता है और मेरे को खींच के हाथ पकड़ के खींचता है और इसे निकालता है, इतना ही समझ में आया मुझे। उसके बाद वो ना तो वो बंदा नजर आया, मेरे कुछ समझ में नहीं आया सुंदर साथ जी कि हुआ क्या एक्चुअल में। लेकिन उस दिन के बाद मुझे ये विश्वास हो गया कि मुझे अब और कहीं नहीं जाना, चाहे घर परिवार वालों को खुश करना हो चाहे कुछ हो, क्योंकि राज्य की इजाजत नहीं है और मुझे अब इस चीज के लिए जाना, उनको इनकी जागनी करनी होगी या इनके भाव अपने लिए पैदा करना होगा, तो वो अपने आप देखेंगे। तो ये चीज हो जाती है सुंदर साथ जी हमारे साथ। उसके बाद हम वहीं से हम सालासर गए, मैं गाड़ी में बैठी रही, मैं गई नहीं। घर वालों ने खूब डांट लगाई, कमेंट मैं गाड़ी में बैठी रही, मैंने कहा जाना ही नहीं। तो ये होता है सुंदर साथ जी हमारे साथ कि हमारे कभी कभी समझ में नहीं आता, हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं या कर लेते हैं अपने आप को ही ये समझ के कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो राज्य चाहते हैं वही होता है। ये भी शायद राज्य मुझे कुछ समझाने के लिए इस तरह के वातावरण उन्होंने बनाया, तो मुझे तो समझ में आ गया। उसका वो दिन का दिन है, आज का दिन है। मैं मतलब ऑलमोस्ट टालती हूँ, ऐसा नहीं कि घर में कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन इस तरह से जाने आने का टालती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो देखिए अमिता जी ने कैसे अपना प्रसंग बताया हम सबको कि जीवन में उनका विश्वास कैसे पक्का हुआ राज्य के ऊपर। रंजना, आप कुछ बताओगे आज के प्रसंग के ऊपर? रंजना, रंजना तक लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। और कोई सुंदर साथ आना चाहेगा? प्रीति, आप आओगे? प्रीति, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, इसमें तो वैसे मुझे एक ही बात समझ में आई थी और वो आपने समझा भी दी कि जैसे वो कहते हैं ना कि भाई सब जगह जगह किसी से नहीं मांगना। छोटे अफसरों के आगे उन्होंने, छोटे पुलिस वाले वगैरह थे, उनसे विनती नहीं की कि भाई मांगेंगे तो बड़े अफसर से मांगेंगे। तो वही बात मेरे भी दिमाग में आई थी कि मांगना है तो राज्य से मांगे, किसी और से क्यों मांगना। वही अखंड मुक्ति के दाता है, वही दे सकते हैं, और किसी के पास है ही क्या जो देंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? बबीता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सर, यही है कि मांगो, अगर मांगने की जरूरत ही है तो राज्य से ही मांगो। जब राज्य अपने हैं औरों से क्यों मांगो। मांगना है तो राज्य से ही मांगो, नहीं तो बिना मांगे दे रहे हो तो सब कुछ। जो बिना मांगे भी देते हैं ना, तब भी कुछ ना कुछ कहने का मन करता रहता है उनको, इसलिए हाँ सुंदर जी। साथ जैसे कि हम लोग हमें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, कहते हैं कि भाई जब परेशान होते हैं तो राज्य से ही कहो और किसी से मत कहो। अपनों से, अपने से ही मांगो, किसी और से क्यों मांगो। सबसे बड़े अफसर ही वही है। हाँ जी। और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आ रहा है? देवेंद्र दीदी, ज्योत्सना बहन, मंजू दीदी, मीनू दीदी, कोई कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रसंग के लिए? सुनीता दीदी, आपने भी ज्वाइन किया आज प्रणाम बड़े जी, दिनों बाद। प्रणाम। हाँ जी। प्रतिभा दीदी, हाँ जी बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। जो प्रणाम। महाराजी जी के, प्रणाम जी, जो महाराजी जी के दिल में चल रहा था विद्यालय के आगे से जाने के, तो वो उनमें कह रहे हैं मल युद्ध चल रहा था। तो हमारे भी अनुभव में यही रहना चाहिए कि जो हमारा
मेन लक्ष्य है वो परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए, उनकी याद के लिए ही होना चाहिए। अगर हमें कहीं ज्वाइन करना भी पड़ता है तो हमारी अंदर से जो लगन है, आजकल के युग में कुछ ना कुछ तो सीखना का रहता ही है, तो हमारी अंदर से लगन हमेशा परमात्मा की तरफ होनी चाहिए। वहां की उनकी लीलाओं को सोच करके अगर हम कुछ ज्वाइन करते हैं तो हमारी जो लक्ष्य है वो राज्य की तरफ होगा और राज्य हमें अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेगा। हाँ जी, प्रणाम जी। मतलब मेन उनकी जो इशारा है वो राज्य की तरफ सीखने के लिए होना चाहिए, फिर हम अपनी दुनिया से थोड़ा सा आसक्त कम हो सकते। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। रंजना, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? रंजना, रंजना जो है ज्वाइन हुई है लेकिन मेरे ख्याल से वो प्रेजेंट नहीं है। रंजना, आप कुछ बताओगे? मेरा हाँ, तो आपका नेट स्लो ही लग रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई और सुंदर साथ हैं जिनके दिल में कोई बात हो जो उनके जीवन में घटित हुई हो, महाराज जी की उस बीतक से मैच करती हो, तो जरूर वो हमसे आप अपने आप से ही शेयर करें। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? चंदन दीदी, आप आ जाइए फिर। अभी तो सुंदर साथ कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, आप आ जाइए। बोलो सतगुरु महाराज की जय। नाम रतन महाराज की जय। आज हम महाराज जी के जीवन के उस पड़ाव को जान रहे हैं जब देश तक छोड़ने का समय उनके सामने आ गया था। ऐसा मोड़, घर से भी निकले, कुछ ही तो दिन हुए, 3 दिन तो मुजफ्फरनगर के मंदिर में लगाए, फिर मथुरा की तरफ चल रहे थे तो वहीं सिपाहियों ने पकड़ लिया, डिपू में डाल दिया, डिपू से कलकत्ता पहुंच गए। अब देखो घर से निकले कुछ ही दिन हुए हैं और ये परिस्थिति सामने, लागी वाले के सामने ऐसी विकट परिस्थिति कि परमात्मा की चाहत में तो घर से निकले, अब कहाँ पहुंचने वाले? जहाज बाहर खड़ा है, लाइन लग गई है, पहुंचने वाले हैं भारत से बाहर टापुओं में। एक फिजू नाम का टापू है, वहां पर पहुंचाया जाएगा। ऐसी विकट परिस्थिति, ऐसा विकट माया का प्रहार खोजी पर कहते हैं ना, इश्क का जादू जब सर चढ़ कर बोले, लाख लगाए पहरे रस्ते रब खोले। अब लगन वाले का रास्ता कोई रोक सकता है क्या? बहती नदी का रास्ता कोई भी पेड़ का तना, कोई भी पत्थर, कोई भी राह की अड़चन रोक लेगी क्या? मन के संकल्प कितने शुद्ध है, आचार विचार कितने निर्मल है, भाव कितने पवित्र है? कोई भी लक्ष्य से विचलित कर लेगा क्या? लेकिन लागी वाला क्या सिखाता है? इन माया के प्रहारों का सामना कैसे करना है। संत लोग, परमहंस लोग, महात्मा लोग, दिव्य आत्माएं, उच्च अनुभूति किए हुए आत्माएं, ये सारे हमारे जीवन में सिर्फ हमें सतमार्ग ही नहीं दर्शाते, ये हमारे रहबर, ये हमें सही मार्ग पर ही नहीं ले जाते, ये हमें जीवन में जीने का ढंग भी समझा देते हैं, सूत्र भी तो देते हैं। माया में रहते हुए पतली गली का सूत्र भी तो देते हैं, कैसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहना है। सूत्र क्या है? सूत्र है निर्भयता, निडरता, दृढ़ निश्चय, अपने विचारों की भीतरी एकदम स्पष्टता, अपने लक्ष्य का पता है।
ये सूत्र हैं जिन सूत्रों के बल पे वो डावाडोल नहीं होता। फिर इतना बल है कि सही समय पर सही सत्ता के सामने अपना दर्द बयां कर सकते हो, अपने कष्ट को, पीड़ा को, तकलीफ को कह सकते हो। गलत के आगे रोने धोने से क्या होएगा? गलत के आगे जिसके हाथ में कुछ नहीं है, फरियाद कहाँ होगी? फरियाद तो वही होगी जहां फरियाद की सुनवाई करने के बाद उसके पास निर्णय लेने का अधिकार है। तुम्हारी फरियादी की फरियाद को सुना जाएगा और उसके हिसाब से उसे उचित न्याय मिलेगा। कहना भी तो वही चाहिए। महाराज जी ने ये भी दर्शाया। लेकिन अगर कोई कमजोर प्रवृत्ति होती तो कहती नहीं जी, मर्यादा में रहना चाहिए, अब लाइन लगी गई है, आगे बढ़ी रही है, सारे तो जा रहे हैं, ये भी हक मर्जी होगी, ये भी खुदा की मर्जी होगी, ये भी परमात्मा की। वक्त आने पर हम इतने डावाडोल हो जाते हैं कि तब हम खुदा पे छोड़ देते। सबसे अंदर हमें इस बात को देखना है, किन बातों पे, जहां तो निर्णय लेने का है अपनी बुद्धि के बल पे। बुद्धि भी तो खुदा ने दी ना, उसे भी तो इस्तेमाल करना है ना। वक्त आने पर हम बुद्धि, अपना बल, बुद्धि बल इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुदा पे छोड़ देंगे। और जिन बातों को जीवन की, जिन उनको प्रसंगों को, प्रकरणों को, प्रहारों को खुदा पे छोड़ देना, उनमें हम खुदाड़े आ जाएंगे। तो संत पुरुष कहते हैं ना, उसमें भी है, क्या कहते हैं, गुणांग इंद्रिय मेहर की। तो खुदा तो गुणांग इंद्रिय मेहर की बनाएगा, पर हमें भी तो पेश होना है ना कि हमारी गुणांग इंद्रिय मेहर की बने। उसके हिसाब से हमें भी तो ढलना है ना। महाराज जी ने जब ये रास्ता दर्शाया, जीवन में भी जीने का रास्ता, माया प्रहारों को एकदम, ये नहीं कि माया के प्रहारों से डर के दब्बू बन के, नहीं। जब माया के प्रहारों के सामने अटल भाव से कोई माया के प्रहारों का सामना करे तो भाई फिर उस माया को भी झुकना पड़े। यही हमारे देखने में आया। अगर हम माया का कोई प्रहार ऐसा सामने भी है और अगर हम नहीं डरते, अगर हम नहीं घबराते, अगर हम निर्भयता से सामना करते हैं, हमें अपने लक्ष्य का, अपने अंदर सब क्लैरिटी से, स्पष्टता से पता है कि हम क्या चाह रहे हैं, तो माया के प्रहार भी, मतलब माया भी हार जाती है। देखा नहीं, अफसर को निर्णय नहीं लेना पड़ा, माया हारी नहीं, क्या सत्य ने जीता नहीं, क्या सत्य में विजय। अगर सत्य का बल हम अपने भीतर, सत्य है हमारे अंदर पर हम उसके बल को भूल गए। अगर सत्य का बल, सत्य की ज्योत अपने भीतर जलाए रखें तो माया का कोई भी प्रहार हमें विचलित नहीं कर सकता। पहली बात तो यही है जो उन्होंने हमें जाहिरी बाहरी तौर पे भी समझाई है। अब दूसरी गहराई की बात जो समझ आ रही है वो क्या है? सबके जीवन में यही द्वंद्व है। क्या द्वंद्व है? एक ही तो द्वंद्व है, ज्ञान या अध्यात्म। गृहस्थी में निकले, लगन लगी, खोज की चाहना हुई, खोज करनी है, खोज के लिए किसकी शरण में जाएगा? धर्म की शरण में आ गया। अब धर्म में सत्य भी तो इसी धर्म में है और ज्ञान भी इसी धर्म में। जिस धर्म में हम जाते हैं क्या वहां सत्य नहीं है? सत्य मार्ग तो धर्म से ही मिलेगा ना, और ज्ञान भी धर्म नहीं है। तो पहले जब हम जाते हैं, अब धर्म के बाहर, धर्म के अंदर जाके हम डावाडोल है। तो जो महाराज जी ने अपना अंतर्द्वंद दर्शाया है, ये हर जीव का अंतर्द्वंद है, क्योंकि महाराज जी ने उसका मनन मंथन करके दिखाया तो वो स्पष्ट रूप से हमारे सामने में आ गया।
हम अपने अंदर मनन मंथन नहीं करते। धर्म में गए, ज्ञान सामने, हम ज्ञान में भेड़ा चल। ज्ञान तो क्यों अट्रैक्ट नहीं करेगा? सबसे ज्यादा जीव को किसी भी चीज के बारे में पहले उसे ज्ञान ही तो चाहिए। एकदम थोड़ा अध्यात्म अंदर आ जाता है। अध्यात्म अध्यात्म एकदम थोड़ा तुम अपने अंदर की सर्वोत्तम स्थिति पर पहुंच जाओगे। ज्ञान की शरण में तो जाओगे, जानना ही तो चाहोगे। तुम्हारे अंदर उत्सुकता है ना कि ये रास्ता क्या है। तो रास्ते के लिए, जानने के लिए अभी हमें संत सतगुरु का नहीं पता, संत कैसे हो, सतगुरु कैसे हो। अभी तो सबसे पहले हम ज्ञान की शरण में चले। लेकिन महाराज जी एकदम ज्ञान की शरण में नहीं गए। विद्या के द्वार के आगे, विद्यालय के आगे 8 दिन तक मनन चिंतन करते रहे। ये बात सीखने वाली। अगर भीतर कोई बात उठ रही है तो उसका निर्णय, बुद्धि भी तो है ना अंदर। अभी अभी सतगुरु कहाँ मिले हैं? तो बुद्धि तर्क वितर्क कर रही है। क्या तर्क वितर्क है? कौन सा रास्ता अपनाऊं? लौकिक रास्ता, ज्ञान का रास्ता या सत्य मार्ग? चुनेगी तो मन और बुद्धि ना। मन और बुद्धि। बुद्धि क्या कह रही है? ज्ञान मार्ग अब यहाँ आ गया है, ज्ञान सामने है। अगर जीवन में ज्ञान ना मिला, हासिल किया, तो पछताना भी पड़ेगा। लेकिन भीतर हम सतअंशी भी तो है ना। हमारे अंदर कुछ ऐसा है, हर किसी को इस बात का महसूस है। ऐसा एक तराजू हमारे अंदर है जो सत्य और असत को हर पल तोलता भी रहता है। हम उसकी तरफ ध्यान नहीं ना देते। महाराज जी ने ध्यान दिया तो भीतर क्या कह रहे हैं? भाई ज्ञान मार्ग से क्या हो जाए? चलो विद्या पढ़ ली, क्या खास हो जाएगा? विद्या पढ़ के क्या हो जाएगा? शास्त्री बन जाएंगे, पंडित बन जाएंगे। चलो मनन ने और मनन किया। चलो अब झंडूदास अगर एक पंडित भी बन गया तो कल्पना में सोचा क्या होएगा? एक शास्त्री को, एक पंडित को, एक विद्वान को क्या होता है? उनके जीवन में क्या होता है? पहले जीवन में ज्ञान इकट्ठा करते हैं, फिर उस ज्ञान का बखान करते हैं। तो क्या है? मन ने मनन किया। ये सारे पंडित, ये सारे ज्ञानी, ये सारे विद्वान क्या है? कौवे तो कहा गया इन्हें। झंडू दत्त के मन में इनके लिए एक ही शब्द उठा, कौवे। कौवे क्या करें? कां 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 कां। भाई इन कौवों की भीड़ में तू भी अगर ज्ञानी बन गया अपने से बात करने, तू भी कां कां किरता फिरेगा। दुनिया में क्या कां कां की कमी? झंडू दत्त जो इस कां कां को तो बढ़ाना चाह रहा, इस कां कां ने ही तो जीव को परेशान कर दिया। जीव जब घर से बाहर धर्म की ओर जाए वहां भी कां कां। और अगर जीव धर्म में इतनी कां कां सुन ले, इतनी कां कां सुन ले कि अपने भीतर में देखे तो वहां भी कां कां। जीव को सत्य की आवाज भीतर में सुनाई नहीं देती। उसके घट के अंदर, घाट पर जो बंसरी बज रही, जो संदेशे पल पल आ रहे, उस संदेश अगर बहुत ही शोरोगुल हो, अभी दीदी कह रही थी म्यूट कर लो जी, क्यों? शोरोगुल में बात कही नहीं जा सकती। अगर शोरोगुल हो तो हम कैसे बात सुनेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे भीतर उतरेगी? हम बाहर से ही देख लें, बाहर की कथा ही देख लें, कैसे सुन पाएंगे? तो अगर ज्ञान का शोरोगुल, धर्म में क्या है? धर्म में दृष्टा बन के देखो, धर्म में कौन हमें सत्य मार्ग दिखा रहा है? धर्म में ज्ञान की कहां तो है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी क्या? ज्ञानी वो है जो पहले ज्ञान को इकट्ठा करे, पहले इकट्ठा करे फिर बांट दे, इकट्ठा करे फिर बांट दे। उसके अपने भीतर में कोई भी सत्य स्त्रोत्र नहीं है कि भीतर से बात उठ रही है।
ज्ञानी के पास निज बुद्ध ना हो, ज्ञानी के पास विद्वत्ता है बाहर की, इस माया की बुद्धि की इकट्ठी की हुई, ज्ञान पुस्तकों से ली गई। अपने अंदर का, अपने भीतर का, अपनी निजता का कोई भी बल उसके अंदर नहीं है कि वो खुद से इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। महान पुरुष, ये क्या कहते हैं, ज्ञानी पुरुष क्या करें? ज्ञानी पुरुष लेखनी के दम पे हैं, अपने दम पे नहीं है, अपने सत्य के बल पे नहीं है, अपनी निज बुद्ध के बल पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ज्ञानियों की पहचान क्या है? उनके सामने लेखनी होगी, लेखनी पहले 2 लाइन लेखनी की पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ कर देंगे। सब ज्ञानी सत्य वाला, रहनी वाला का अपना स्रोत है, वो अपने भीतर से उठती बात को बता रहा है। उस पल, उस क्षण, उस घड़ी जो सामने आ रहा है वही दर्शा रहा है। कुछ भी तो लेखनी सामने नहीं, कुछ भी तो ज्ञान सामने नहीं। वो ज्ञान इकट्ठा ही नहीं करता, वो अपने भीतर को पल्यूट ही नहीं करता, ताकि उसके भीतर के सिग्नल, कुदरती जो बात उठ रही है, अगर हमारा निस्बत है, कुदरती संबंध है, तो भाई वो सिग्नल भी तो हमें कुदरती आना चाहिए। धनी अपना सिग्नल भी तो, अपना संदेश भी तो, अपने वचन भी तो, अपने शुकन भी तो, अपनी बात भी तो कुदरती अपनी हक अंगना तक पहुंचा रहा है। लेकिन अगर भीतर में इतना ही कुबाड़ भर रखा है, इतना ही शोरगुल है, इतना ही, तो भाई कैसे सिग्नल कैच हुए? ज्ञानियों का क्या भरोसा? ज्ञानी के पास जितना मैं ज्ञान की शरण में चली गई, क्या पता उस ज्ञान की पराकाष्ठा कितनी है। अगर एक ज्ञानी के पास जितना उसने ज्ञान इकट्ठा किया, उतने तक तो ही वो मुझे समझा सकता है, समझा नहीं सकता, उलझा सकता है। अब हम अपने निज के साथ, अपने खुद के साथ, अपने स्वयं के साथ सत्संग मनन नहीं कर रहे, हम उसके ज्ञान के रास्ते पर चलना शुरू हो गए। क्योंकि ज्ञानी में सबसे बड़ा हुनर, तभी तो वो ज्ञानी कहलाता है, उसे कहने का, दूसरे को प्रभावित करने का, ज्ञान मार्ग के द्वारा कला आती है। हो गए प्रभावित। अब हम अपने रास्ते को, अपने दिल के मार्ग को छोड़ के ज्ञान मार्ग पे चल पड़े। ज्ञान मार्ग हमें कहाँ पहुंचाएगा? वहां ही तो पहुंचा देगा जहां तक वो ज्ञानी पहुंचा हुआ है। उससे आगे तो वो खुद ही नहीं पहुंचा, तो हम ही कैसे पहुंचा दे? मार्ग तो हमारा सत्य का है, मार्ग तो हमारा निस्बत का है, मार्ग तो हमारा प्रेम इश्क भाव का है, मार्ग तो हमारा भक्ति का है। ज्ञान भी भक्ति कहलाए, श्रवण और सुनन। अगर मनन नहीं है तो ज्ञान भक्ति अधूरी। चलो हम कह जी हम भक्ति कर रहे हैं, हम कथा वार्ता सुनने गए, ये भी तो भक्ति है ना। चलो हम भक्ति कर रहे हैं, और हमने अगर मनन ही नहीं किया तो सारी भक्ति बेकार, सारा सुनना बेकार, सब किया धरा बेकार। तो संत पुरुष ऐसे ज्ञानियों के बारे में दर्शाने के लिए महाराज जी कैसे समझाया करते थे, कैसे बताया, कैसे समझ? भाई एक हल्दी की गांठ मिल गई किसी को, बस बन गया पंसार। इतने में ही संत का एक एक वचन तुम्हारे भीतर में उतर जाए, संत का एक एक वचन तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारी आंख में पड़े हुए पर्दे उठा दे, तो ये क्या है? ये पंसारी तो है। हल्दी की गांठ भी इनकी अपनी नहीं है, हल्दी की गांठ भी दूसरे की हल्दी की गांठ है, दूसरे की कमाई है। दूसरे की कमाई के ऊपर ये अपनी कमाई कर रहे, ये ज्ञानी का व्यवसाय है। ज्ञानी का ये नहीं है कि वो तुम्हें ज्ञान बघार रहा ताकि तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो। जितनी ये कथाएं हैं, जितनी ये भागवत कथाएं और जितनी ये ज्ञान चर्चाएं सुंदर साथ की आपस की नहीं, जितनी ये कथाकारों की, भाई ये सब बिना आर्थिक लाभ के कोई भी ना करे। ये रूह आत्म नहीं है,
कि दूसरे के लिए जी सुबह उठ के महाराज जी की बीतक पढ़ पढ़ के सुना रहे, एक एक को आवाज मार के सुना रहे हैं, फिर एक एक से पूछ रहे कि भाई अगर समझ नहीं तो और पूछ लो। ये ज्ञानी लोग नहीं है, ये प्रेमी लोग हैं। ज्ञानियों का क्या है? ज्ञानी वैसे तो वाणी में का क्या है, दिख दिख पढ़ दे ते मानव जो बेचत है भगवान। ज्ञानियों का क्या है? खुले आम सरे आम माइक पे भगवान को बेच रहे हैं, वो भगवान को बेच रहे हैं और हम उन्हें अपना रहबर मान रहे हैं। बताओ, इससे बढ़ के भी कुबुद्धि हो सकती है? इससे बढ़ के भी कुबुद्धि हो सकती है? क्यों? हमें ज्ञानी और सत्य में, संत में, एक महापुरुष में, एक परमहंस में भेद ही नहीं पता। ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी बैठ गया स्टेज पे और बोल रहा है। स्टेज के सामने जो बैठे हैं उनमें पहली क्लास वाले भी हैं, अध्यात्म की राह पे चलने वाले दूसरी क्लास में भी हैं, उनमें हर तरह के तो बैठे हैं, हर क्लास के। ज्ञानी एक ही बात सबके लिए कह रहा है, लेकिन अगर कहानी सतगुरु चरण का आसरा, क्यों हम सतगुरु चरण में जा, क्यों हम सतगुरु शरण में जाना चाहते हैं? अगर मैं एक संत सतगुरु की शरण में जाती हूँ, जीव जाता है, तो सतगुरु तो अंतर्यामी, खुद खुदा का ही तो स्वरूप है सतगुरु। सतगुरु वो है जो साक्षात खुद खुदा का पंच भौतिक तन में उतरा हुआ शक्तियों का समावेश। जब भी सतगुरु बोला जाए तो यही रूप और स्वरूप सामने आना चाहिए, दुनियावी गुरु नहीं। जब हम संत सतगुरु की शरण में, तो क्या होगा? वो तुम्हें तुम्हारे लेवल को, अंतर्यामी है ना, उन्हें पता है इस जीव ने कितनी यात्रा कर ली, किस हद तक यात्रा कर ली, उसके आगे का मार्ग दे। ज्ञानी के पास एक जैसा मार्ग है, ज्ञानी के पास एक ही रास्ता है सबके लिए। संत के पास अलग अलग जीव कहाँ कहाँ अटक रहे, कोई काम में अटक रहा, उसका रास्ता अलग बताएंगे। कोई ज्ञान में अटक रहा, उसके लिए उनके पास अलग वचन और अलग रास्ता है। कोई मोह में अटक रहा, कोई अहंकार में अटक रहा है। कितने ही तो वो है जो हमारे रास्ते में रोड़े बने हैं, हमारी अड़चनों को संत सतगुरु एक एक अड़चन को, कहते हैं ना, रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी मैं गुनहगार। तो ये हमारे रोम रोम के कोट कोटिन कोटान कोट जो अवगुण है, इनको एक ज्ञानी दूर नहीं कर सकता। इन्हें एक ध्यानी, इन्हें एक संत सतगुरु वही दूर कर सकता। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही रुचि दीदी की, रुचि की। चंदन दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने प्रणाम बोल दी थी शायद। नहीं, अभी नहीं बोली प्रणाम, अभी तो प्रसंग में ही चल रही थी। नहीं बोल दी है, बोल दिए, प्रणाम बोल दी। अच्छा, बोल दी थी, मुझे तो लगा अभी प्रसंग में ही हाँ। चल रहे थे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बोल दिया। चलिए ठीक है सुंदर साथ जी। एक भाव आ रहा है चंदन दीदी के भावों को सुन करके। हाँ जी, जैसे हम सत्संग में ज्वाइन करते हैं या सतगुरु के चरणों के वचनों पर चलते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है।
एकाग्रता बढ़ने से फिर हम उसी को ही ध्यान में मतलब गृहस्थी में रहते हुए वही हमारी ध्यान की अवस्था हमारी बढ़ती चल जाती है, जैसे सतगुरु के संपर्क में आने से। हाँ जी, प्रणाम। बिल्कुल आवाज सही। नहीं आ रही दूसरी? नहीं आ हाँ रही जी। है प्रतिभा दीदी, आपकी आवाज आई है, रिकॉर्ड भी हुई है। और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई भी भाव हो तो वो आकर हमसे शेयर कर सकते हैं। सुनीता दीदी, वैसे टाइम तो 7:30 हो ही गया है, 2 मिनट दिखा रहा है कंप्यूटर। किसी और सुंदर साथ को कुछ कहना है? सुनीता दीदी, आप कुछ कहोगे क्या? तो सुंदर साथ जी प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि अभी समय बिल्कुल ही खत्म होने वाला है। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी, प्रणाम जी।